दोस्तों, धन से संबंधित परेशानी एक व्यक्ति का जीवन नर्क के समान बना देती है। यदि आज के युग में, आज के टाइम में यदि किसी व्यक्ति के पास अच्छा धन नहीं है या फिर इतना धन नहीं है कि वो एक अपना अच्छा जीवन यापन कर सके, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में, अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से हम आप लोगों को धन से संबंधित परेशानियों से मुक्त होने के बहुत सारे उपाय बताते रहते हैं। चाहे वो कुंडली के माध्यम से हो, चाहे वो हस्तरेखा के माध्यम से हो, वास्तुशास्त्र के माध्यम से हो, या फिर हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखे हुए कुछ ऐसे उपाय जिससे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास करवा सकते हैं। ये सब हम आपको बताते रहते हैं। तो आज भी हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी का आप वास घर में कर सकते हैं। और वो दोस्तों बिल्कुल ही मामूली सी चीज़ें हैं, मतलब शुद्ध चीज़ें हैं। मैं उन्हें मामूली नहीं कहूँगा, वो एक अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सरल चीज़ें हैं कि यदि आप उसको अपनी जीवन शैली में डाल लेते हैं तो आपके जीवन में पैसे की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और तो और मैं कुछ चीज़ें आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करनी चाहिए, जो आपका जीवन में जो ये पैसे की दिक्कत है वो कभी ना लाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो किसी चीज़ के भी प्रति, तो आप हमें मेल, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में हमने अपना मेल आईडी डाल रखा है। कई लोग मुझसे कमेंट्स में करते हैं कि हमें अपना हाथ दिखाना है या कुछ उपाय जानना है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे मेल करिए। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर यदि आपको हाथ दिखाना है तो आप अपना कमेंट्स में हाथ नहीं डाल सकते, हाथ की फ़ोटो नहीं डाल सकते। तो उसके लिए आप हमारे मेल आईडी पर जाकर आप हमें एक मेल कीजिए, अपने बारे में बताइए, अपनी डिटेल बताइए, आपको कुंडली दिखानी है तो उसके बारे में बताइए। तब हम आपकी अच्छे तरीके से सहायता करके आपकी उस वीडियो को भी बनाकर आपकी आज्ञा के अनुसार हम अपने चैनल पर भी डालेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे हमसे कांटेक्ट करने का तरीका बिल्कुल सरल है। आपको सीधा सिर्फ एक मेल करना है हमें। तो चलिए, ज़्यादा बात आगे ना बढ़ाते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आप ऐसी चीज़ें क्या करें कि जिससे आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा श्री सुक्तम पाठ। माँ लक्ष्मी का जो ये पाठ है, श्री सुक्तम पाठ है, यदि आप इसका एक घी का दीपक जलाकर इसके सामने बैठकर माँ लक्ष्मी को याद कर कर इस पाठ को, यदि आप सुक्तम पाठ को पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी, दोस्तों ये एक चमत्कारी, मतलब आप सोच नहीं सकेंगे कि इतनी जल्दी आपको अपनी परेशानियों का निवारण मिल जाएगा। आपके घर में जो धन संबंधी सब परेशानियां चल रही होंगी वो अंत हो जाएंगी। आप इस चीज़ को, इस उपाय को दोस्तों जरूर आजमा के देखिए। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां बहुत ही ज़्यादा, मतलब परिस्थिति हाथों से निकल रही हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। श्री सुक्तम पाठ घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर आपको करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि आपको और भी ज़्यादा धन की समस्या है, परेशानी है, तो आप एक त्रिभुज आकार का, आप झंडा कह लीजिए या कपड़ा कह लीजिए, आप उसको लेकर नारायण के मंदिर पर, विष्णु जी के मंदिर पर आप उसे, उसकी चोटी पर ऐसी झैया लगाइए जिससे वो झंडा जो है, वो जो कपड़ा है, वो लगातार लहराता रहे। जितना वो झंडा लहराएगा, जितना वो झंडा ऊंचाई पर होगा, मतलब कि जितना अच्छा मतलब लहराता हुआ झंडा बहुत अच्छा लगता है, जैसा आप उसे लगाएंगे उतना ही आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आती रहेगी। माँ लक्ष्मी का भी आपके जीवन में, आपके घर में वास हो जाएगा। दोस्तों, अब एक चीज़ और, एक सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत ही आसान है, यदि आप उसको अपने जीवन शैली में डाल लें। ज़्यादा कई लोग होते हैं कि जो कहते हैं नहीं, हमसे ऐसे पूजा पाठ नहीं हो पाता या फिर हम कुछ ऐसे उपाय नहीं कर पाते। तो दोस्तों, एक चीज़ है जो आपको सिर्फ अपने जीवन शैली के अंदर डाल लेनी है। वो क्या है? बृहस्पतिवार के दिन आपको मछलियों को आटा खिलाना है।
देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल है। आप यदि आप कहीं मार्केट भी जा रहे हैं, यदि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर तालाब है, आपके घर के आसपास है, या फिर आजकल तो शहरों में भी आप देखेंगे कि कई जगह पर एक आर्टिफिशियल तालाब बनाकर उसमें मछलियों को डाला जाता है, ताकि वो एक केंद्र बना रहे, जिससे कि लोग वहाँ पर अट्रैक्टिव हो। तो यदि आप ऐसी जगहों पर जाकर भी मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, तो भी आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं बहुत सरल, बहुत ही आसान तरीके के मैं आपको ये उपाय बताता हूँ, जो आप करें तो ये आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। दोस्तों, अब एक चीज़ और मैं शिव जी के बारे में आपको बताऊंगा। शिव जी का भी उपाय है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आप शिव जी की पूजा शहद और बेलपत्र के साथ कीजिए। वो पूजा आप जब शहद और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाएंगे, तो उसके साथ साथ आप जब उनकी पूजा अर्चना करके आप उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो, धन की कमी कोई ना हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही सत्य साबित होती हैं कि यदि आप अपने शिव जी के सामने उनके ऊपर शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी जी का वास भी आपके घर में होता है। दोस्तों, शिव जी के साथ एक और उपाय है, जो आपकी घर में माताएं बहनें जो भी हैं, वो भी, आप भी खुद यदि आप उन चीज़ों को करते हैं, तो ये उपाय भी आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। सिंपल सा उपाय है दोस्तों, डेली रात को शिव जी के सामने एक दिया जलाना है। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी सी प्रचलित कहानी भी है, मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ कि कुबेर जी जो हैं, एक बार वो राहगीर थे, वो कहीं जा रहे थे, तो वो शिव जी के मंदिर के पास रुक गए। वहाँ पर उन्होंने, अंधेरा बहुत था, तो अपने आप को रोशनी करने के लिए भी कि मैं रोशनी में रहूं, तो वहाँ पर शिव जी भी थे, मतलब शिव जी का वो अपना शिवलिंग था। तो वहाँ पर जब उन्होंने एक दिया जलाया, रोशनी करी, तो उससे शिव जी प्रसन्न हो गए और उनको कुबेर देवता बना दिया था, मतलब कुबेर का भंडार उनके हाथ में आ गया था। तो आप समझिए दोस्तों, ये जो दिया जलाना है, ये कितना शुभ है, कितना अच्छा है शिव जी के सामने। वो इससे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, आप 10 अच्छी चीज़ें ना करें वो ठीक है, लेकिन आप कोई बुरी चीज़ भी मत करिए। यदि आप एक अच्छी चीज नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप 10 बुरी चीज कर रहे हो, तो वो आपको नेगेटिव प्रभाव देगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्थिति है वो हो सकता है कि और ज़्यादा खराब हो जाए। तो दोस्तों, इस बातों का जरूर ध्यान रखना है कि यदि आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और उन चीज़ों को करना नहीं है जिससे कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए और वो आपके घर में वास ना करें या फिर आपके घर से चली जाए। पहली चीज़, अपने घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना रखें। दूसरा, आप जो भी अनयूजेबल, मतलब कि जो जूते चप्पल आप यूज़ नहीं करते, आप उनको अपने घर से बाहर कर दीजिए, या फिर आप किसी को उसको दान कर दीजिए या फेंक दीजिए, जो भी करना है आपको वो करिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, झाड़ू को कभी भी पैर मत लगाइए। चौथी चीज़, टूटा हुआ शीशा घर में रखना अच्छा नहीं होता। जितना जल्दी हो सके आप उसको बदल दीजिए। लक्ष्मी जी को रुष्ट करने का बहुत ही मतलब माध्यम है, एक लक्ष्मी जी से रुष्ट हो जाती है। आप टूटा हुआ शीशा यदि आप घर में रखेंगे, तो ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ऐसी ही और वीडियोस के साथ, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी, प्रसन्न होंगी, ऐसी ही वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी सुझाव हो आपको, मैंने आपको बता दिया है कि हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कैसे हमें मेल करना है। और यदि आप ईजीली, कई लोग होते हैं जो मेल नहीं कर पाते, जो बहुत ही भोले किस्म के होते हैं, उनको इतना सब कुछ नहीं आता, जिनको इतना सब कुछ नहीं आता, भोले किस्म के नहीं, तो वो लोग हमें सिंपली नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। हम
मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने का भी पूरी कोशिश करता हूँ, हर एक चीज़ मैं बारीकी से भी देखता हूँ। यदि आप लोगों का हमारे प्रति कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप हमें दीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।